हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि दीक्षा तो चली जाती है, वो मंदिर या चर्च या फिर कैफे में कहाँ जाती है ये तो दीक्षा को ही पता था। बट प्रज्ञा को जब ध्यान आता है, पहले तो वो उठती है, फिर सो जाती है, फिर दोबारा उठती है, और वो जब अपने पास पास दीक्षा को नहीं पाती तो वो बेचैन हो जाती है, तड़प जाती है कि एक नई कंट्री में, नई सिटी में आखिर दीक्षा गई तो गई कहाँ। और वो बेचारी कंफ्यूज हो जाती है बिकॉज ऑफ नानी का कॉल जो आया था। हाँ, क्या नानी का कॉल नहीं आता तो वो इतनी ज़्यादा बेचैन होती या नहीं, क्या पता। इंसान है, इंसान तो कभी भी कुछ भी कर सकता है ऑफ कोर्स। अब ये प्यार है या क्या, वो तो वही जाने। एंड देन उसके बाद वो जब हार जाती है, उसको कहीं पे भी दीक्षा नहीं मिलती, तब उसको दीक्षा फाइनली मिल जाती है। वो मिलती भी कहाँ है, जहाँ पे ये लोग फर्स्ट वाले कैफ़े में मिले थे या फिर फर्स्ट कैफ़े में फर्स्ट डे आए थे, वहीं पे से मिलती है। एंड देन ये लोग रूम में चले जाते हैं। एंड देन रूम में जाने के बाद वो दीक्षा को सॉरी 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 कह रही थी, एंड दीक्षा उसको शांत करवाती है और उसके लब पे अपने लव रखती है और किस करना शुरू करती है। प्रज्ञा के लिए ये काफ़ी नया था क्योंकि दीक्षा का ये रूप थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि वैसे तो दीक्षा हमेशा रूड, गुस्से में और फाइट करती ही रहती थी प्रज्ञा से। ऑफ कोर्स ये प्यार वाला रूप थोड़ा सा अलग और अटपटा था, बट जैसा भी था प्रज्ञा के लिए तो अच्छा ही था ना, क्योंकि उसकी वाइफ उसको प्यार जो कर रही थी। अब इसके आगे जब दोनों किस करना शुरू करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, एक दूसरे के लबों में, एक दूसरे की रूह में, या बोल सकते हैं कि एक दूसरे के जिस्म में, एक दो जिस्म और एक जान होने की कोशिश तो कर रहे थे। बट क्या सिर्फ इंटीमेसी ही दो लोगों को एक बना सकती है? ये तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरा जवाब ना ही होगा। इंटीमेसी तो बस एक जरिया होता है प्यार जाहिर करने का, वो भी कुछ कुछ लोगों का। अदरवाइज प्यार की कहानी तो कुछ अलग ही है ना। बट अभी इन दोनों का प्यार सिर्फ शायद फिजिकली एक्सप्रेस करने का है। जब दीक्षा उसके लबों में खोती है तो प्रज्ञा भी पीछे नहीं रहती। दोनों एक दूसरे को बहुत ही बेइंतहा तरीका से किस कर रहे थे। ये इन दोनों की कल से तीसरी किस थी, बट तीनों किस में क्या क्या डिफरेंट था। फर्स्ट जो किस हुई थी वो काफ़ी पैशनेट थी क्योंकि वो दोनों ने गुस्से में एक दूसरे से करी थी। एंड देन जो सेकंड किस हुई थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी क्योंकि तब उस टाइम पे प्रज्ञा दीक्षा को बहुत प्यार से प्यार कर रही थी। और जो ये थर्ड इन लोगों की किस थी जो कि दीक्षा प्रज्ञा को कर रही थी, इस किस में सब कुछ मिक्स था। एक गुस्सा भी था, एक प्यार भी था, एक पैशन भी था और एक सॉफ्टनेस भी थी और थोड़ा सा इमोशन भी था। ये वाली किस दो किसेस से काफ़ी डिफरेंट थी। अब आप कहेंगे यार कि किसेस में इतना डिफरेंस होता है क्या? अगर आप पार्टनर के साथ हैं तो ट्राई करिएगा। इमोशंस फीलिंग के साथ किस डिफरेंस हो जाती है। हाँ, अब आप लोग कहेंगे जो सिंगल है वो कोई बात नहीं, वेट करिए ना, कभी तो पार्टनर आएगा ना, तब हर किस का एक अलग मीनिंग होता है। हाँ, आप कहोगे कि लिप किस में भी मीनिंग होते हैं। लिप किस तो एक ही होती है, या तो लिप टू लिप टच होगा या फिर सिर्फ फ्रेंच किस होगी। नहीं बाबा नहीं, एक छोटी सी किस, फिर वो 2 मिनट की हो, 2 सेकंड की हो या 2 घंटे की हो। 2 घंटे की तो नहीं होती होगी, बट फिर भी उस हर एक किस से, जैसे कहते हैं ना कि आंखों से इंसान बात करता है, तो किसी किसी की लव लैंग्वेज शायद किस होती होगी। आई डोंट नो, मे बी। हाँ, अब ये तो सबका अपना अपना पर्सनल मैटर है ना। अब आप बोलोगे यार ये किस पे लेक्चर क्यों, आज मुझे किस की याद आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा लेक्चर तो बनता ही है ना किस पे। तो वो दोनों आज जो किस कर रहे थे वो अलग ही लेवल की थी। उसमें भर भर के इमोशंस, गुस्सा भी था कहीं ना कहीं दीक्षा का साफ दिख रहा था, और दीक्षा का जो प्यार था अपनी वाइफ के लिए वो भी दिख रहा था। और वो सब कुछ प्रज्ञा फील कर पा रही थी, बहुत अच्छे से फील कर रही थी। एक्चुअली इतना फील शायद उसने कल और इससे पहले वाली किस में नहीं किया था जो इस किस में कर रही थी। देन उसके बाद जो दीक्षा होती है वो कहाँ रुकने वाली थी, जो उसकी टी शर्ट होती है वो उसको उतारती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। प्रज्ञा बोलती है सुनो तो,
दीक्षा बट प्रज्ञा की एक नहीं सुनती और उसके लबों पे अपने हाथ रखती है और बोलती है, डोंट डिस्टर्ब मी ना। एंड देन फिर क्या था, ये रूप दीक्षा का प्रज्ञा को पागल तो कर देने वाला ही था ना। बट अभी प्रज्ञा बिल्कुल भी जंगली नहीं हुई थी, बट जो दीक्षा थी, हाय तौबा, उसका ये रूप हाँ, दीक्षा के लिए, प्रज्ञा के लिए काफ़ी है शायद। एंड देन वो उसके किस करते करते चेस्ट तक जाती है, चेस्ट पे किस करना शुरू करती है और करते 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 उसके टमी पे आती है, उसके जिस्म पे हर जगह वो अपने लबों की छाप छोड़ रही थी, यानी कि अपने प्यारे प्यारे होठों से उसको किस कर रही थी। और जैसे उसके टमी पे आती है, उस टमी पे जो कि इतना सॉफ्ट और क्यूट सा होता है, ऑफ कोर्स उस पर जाके वो बाइट कर लेती है। जैसे बाइट करती है तो बेचारी प्रज्ञा की तो जान से निकल जाती है, बोलती है आ, बेचारी उसकी आवाज़ आगे निकल ही नहीं पाती, वो जो कुछ कहना चाह रही थी वो वहीं पे अटक जाता है। और वो तब तक कुछ कहती, दीक्षा जो थी वो कहाँ रुकने वाली, वो उसके थोड़ा और नीचे जाती है। हाँ, उसके नीचे जाते जाते उसके प्राइवेट पार्ट तक पहुँचती है। अब प्रज्ञा का जो हाल था वो बहुत बुरा था। एंड देन वो अपने हाथ से उसके फॉरहेड पे पकड़ती है या फिर उसके हेयर को हल्का सा टच करती है और बोलती है प्लीज़। पर दीक्षा कहाँ सुनने वाली थी, वो अपना फेस ऊपर करती है और प्रज्ञा को देखती है और बोलती है, क्या हुआ। प्रज्ञा के फिर जो लिप्स थे उस पे तो ऑफ कोर्स दीक्षा का हाथ रखा हुआ था, तो वो कुछ बोल नहीं पाती। तो वो इशारा करती है कि अपना हाथ हटाएं तो मैं कुछ बोलूं। प्रज्ञा बोलती है, तो दीक्षा अपना जो हाथ होता है वो पूरा तो नहीं हटाती, बस जो अपनी फिंगर होती है वो हाथ हटाती है और फिंगर लेती है और उसके होठों पे हल्के हल्का फेर रही होती है। एंड देन फेरते फेरते वो फिंगर उसके ऑफ कोर्स मुंह के अंदर डालती है। तो फिर जो प्रज्ञा होती है वो बोलती क्या, वो उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो समझ जाती है कि दीक्षा के इशारे तो कुछ और ही है और वो कुछ और ही करना चाहती है। फिर क्या था, अब लिटरली बेचारी प्रज्ञा दीक्षा से मना करे तो करे कैसे, हाँ करे तो करे कैसे। बट अब जैसे ही दीक्षा प्रज्ञा के पास अंदर एंटर करती ही कि उन दोनों का वहाँ पे ही कॉल रिंग हो जाता है, जो कि उसकी नानी माँ का वीडियो कॉल था। अब भाई नानी माँ का वीडियो कॉल था तो दीक्षा जो होती है वो एकदम से उठ जाती है। अब नानी माँ के आगे तो ऑफ कोर्स कोई भी उठ जाए ना, और उठती है और साइड में आके बैठ जाती है और बोलती है, नानी माँ का कॉल क्यों आ रहा है। प्रज्ञा बोलती है कि डोंट वरी, और वैसे ही वो दीक्षा को अपनी बाहों में लेती है और नानी माँ का जो कॉल होता है वो पिक करती है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स वीडियो कॉल था तो उस पर साफ दिख रहा था। जो प्रज्ञा थी वो विदाउट टी शर्ट थी, बट उसने ऊपर तक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था और साथ में ही उसके दीक्षा थी बगल में ही। उसकी नानी माँ देखती है तो बोलती है, अभी तो दीक्षा मिल ले रही थी, बेटा कैसी हो तुम, ठीक हो ना, सब ठीक है ना तुम्हारा, ये बताओ इसने कुछ करा, इसने परेशान किया, तुम्हें परेशान किया ना, मुझे बताओ तुम। अब जो दीक्षा होती है वो कहती है कि नहीं नानी माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, आई एम फाइन। तो उसकी नानी माँ कहती है, तो फिर सुबह सुबह फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे और कहाँ कहाँ थे, मिल भी नहीं रहे थे, मैंने इसको कॉल किया था, इस लड़की ने ज़रूर कुछ करा होगा, छुपाओ मत इसकी कोई भी हरकत, बताओ मुझे। दीक्षा बोलती है कि नहीं नानी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं मंदिर चली गई थी सुबह, ये सो रहे थे तो मैंने इनको जगाना ज़रूरी नहीं समझा और फ़ोन घर पे ही रह गया था, साइलेंट पे था, बैग में था, तो इनको पता नहीं चला होगा, ये भी काफ़ी परेशान हो गए थे। प्रज्ञा थी उस टाइम पे बिल्कुल चुप थी। एंड देन उसकी नानी माँ बोलती है, सच्ची सच्ची बोलो, इसने कुछ करा तो नहीं है ना, तुम मुझे साफ साफ बता सकती हो, तुम्हें पता है ना। तो दीक्षा बोलती है कि हाँ नानी माँ, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी कुछ भी। आप जब फिर
दीक्षा और नानी माँ की बात हो जाती है तो प्रज्ञा जो होती है बोलती है मिल गई तसल्ली बहू से बात करके। मेरे पे तो बिलीव है नहीं है आपको, है ना? अपनी बहू पे तो बिलीव होगा ना। मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है, और ये मेरे पास ही है एंड हम दोनों में कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जो आप मुझे इतना निकम्मा समझते हो ना कि मैं अपनी लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ भी नहीं बचा सकती ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है नानी माँ? अब आप हमें डिस्टर्ब करियो, हम फ़ोन रखे। और दीक्षा जो होती है वो जैसे ही प्रज्ञा की ये बातें सुनती है वो लिटरली उसकी चेस्ट पे अपना एक हाथ मारती है, बोलती क्या कर रहे हो, ऐसे कौन बोलता है? तो प्रज्ञा बोलती है अच्छा तो हम समथिंग मिडिल में थे आई थिंक। उसकी जो नानी माँ होती है वो अपना सिर पकड़ लेती है और बोलती है ओ गॉड, ये आजकल के बच्चे ना जो करना है करो, और वो फ़ोन रख देती है। और फिर जो दीक्षा होती है बोलती है क्या अभी, तो प्रज्ञा जो होती है बोलती है मैंने क्या बोला, सच ही बोला था, इतना तो बोल सकती हूँ ना मैं, अब मैंने क्या गलत बोला था इसमें? दीक्षा बोलती है कि आप रहने दो। प्रज्ञा बोलती है ओके नो प्रॉब्लम एंड देन उसको वो हक कर लेती है। हक करके लिटरली इस तरीके से 10 मिनट तक बैठ लेटे रहते हैं एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे की बाहों में। देन दीक्षा बोलती है कि वैसे कुछ समथिंग रह गया था। प्रज्ञा बोलती है नहीं वो मेरा वो मतलब नहीं था एक्चुअली, प्लीज़ अभी 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 कुछ नहीं। दीक्षा बोलती है ओके बट आप इतना इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? प्रज्ञा कुछ नहीं बोलती वहाँ पे। दीक्षा बोलती ओके ठीक है मैं कुछ नहीं कर रही। दीक्षा इस तरीके से बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ आज घूमने जाना है क्या? तो दीक्षा बोलती है कि आज मेरा मन नहीं है। प्रज्ञा बोलती है कि नाइट में फ़्लाइट है हम लोगों की। तो प्रज्ञा बोलती है, दीक्षा कहती है कि अब किसकी फ़्लाइट है, हमें यहीं तो जाना था। तो बोलती है कि नहीं नहीं हमें और भी जगह पे जाना है, और भी सिटीज़ में घूमना है, सिर्फ यहीं पे थोड़ी। तो दीक्षा बोलती है कि ठीक है फिर आज कैंसिल कर देते हैं, फिर थकान हो जाएगी, फ़्लाइट में उतना कंफर्टेबल नहीं होता, दैट्स वाई। तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप आराम कर लीजिए। एंड देन वो एक दूसरे की बाहों में इस तरीके से आराम कर रहे होते हैं। एंड दीक्षा को तो आँख लग जाती है बट प्रज्ञा की आँख नहीं लगती, यानी कि प्रज्ञा को नींद नहीं आती। उसकी बाहों में कहीं ना कहीं दीक्षा थी और वो कुछ सोच रही थी। दीक्षा तो सो चुकी थी पर प्रज्ञा जो थी वो कुछ सोच रही थी। अब वो क्या सोच रही थी वो तो वही जाने ना। दैन उसके बाद लिटरली इस तरीके से ही इवनिंग हो जाता है, इनको टाइम का पता ही नहीं चलता। अब धीरे धीरे प्रज्ञा की दीक्षा की जो है वो आँख खुलती है। वो जैसे ही आँख खुलती है तो वो अपने आप को जब प्रज्ञा की बाहों में इस तरीके से पाती है तो जो उसको सुकून मिलता है शायद वो कहीं भी नहीं था, क्योंकि ये तो भाई उसका ड्रीम ही था ना कि वो अपनी वाइफ की बाहों में इस तरीके से सोकर उठे, चाहे फिर वो मॉर्निंग हो या इवनिंग। और वो जैसे ही उठती है तो वो प्रज्ञा की साइड देखती है तो प्रज्ञा की आंखें खुली हुई थी और वो बिल्कुल विदाउट कुछ भी करके ऐसे ही लेटी हुई थी। दीक्षा बोलती है कि गुड इवनिंग। प्रज्ञा बोलती है जग है गुड इवनिंग। एंड देन दीक्षा जो होती है वो उसके ऊपर आती है और उसके लिप पे एक अपने लिप रखती है और प्यारी सी स्वीट सी किस करती है और बोलती है कि आप कब जग गए, आपने मुझे जगाया नहीं। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं नहीं मेरे को तो नींद ही नहीं आई। तो दीक्षा बोलती है फिर आप इतनी देर से क्या कर रहे थे? तो बोलती है आप सो रहे थे, आपको डिस्टर्ब होता, दैट्स वाई, अदरवाइज तो मैं वर्क करना चाह रही थी बट मैंने सोचा कि फिर आपको डिस्टर्ब होगा, दैट्स वाई मैं नहीं कर पाई। दीक्षा बोलती है ओ गॉड, इतना स्वीट बनने के लिए भी किसी ने नहीं बोला, आप उठ जाते कर लेते, मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया सोते सोते। प्रज्ञा बोलती है फर्स्ट टाइम तो देखने का मौका मिला है, इतने करीब से आपको ऐसे कैसे जाने देती? दीक्षा हल्का सा शाय फील करती है और बोलती है आप भी ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम रोज़ साथ में ही सोते हैं, आप शायद भूल गए। प्रज्ञा बोलती है बेड पे तो एक ही, रूम में भी एक ही, बट इतने क्लोज तो नहीं सोते ना आप मेरे। दीक्षा बोलती है अब से इतना ही क्लोज सोया करेंगे। प्रज्ञा भी एक प्यारी सी स्माइल पास कर दिया, उसके फॉरहेड पे किस कर दिया और बोलती है एंड देन उसके बाद बोलती है कि आप उठ जाइए, कुछ खा लीजिए, मैंने ऑर्डर कर देते हैं एंड देन मैं थोड़ा सा वर्क कर लूँ, एक्चुअली थोड़ा सा वर्क है। प्रज्ञा बोलती है, दीक्षा बोलती है कि ठीक है जैसा आप बोले। एंड देन उसके बाद वो उठती है, वो शावर लेने चली जाती है एंड जो प्रज्ञा थी वो कुछ ऑर्डर करती है खाने के लिए। एंड देन उसके बाद वो
बैठ के लैपटॉप पे काम करने लगती है। प्रज्ञा दीक्षा जो होती है आती है थोड़ा सा फ्रेश होके एंड देन तब तक ही उन लोगों का लाइक कुछ खाने के लिए ही भी आ जाता है। एक्चुअली वो डिनर भी स्नैक भी सब कुछ ही था, क्योंकि आज तो इन लोगों ने कुछ खाया ही नहीं था सुबह से, ना ब्रेकफास्ट ना लंच और ना ही कुछ स्नैक्स। अब टीम इवनिंग में डायरेक्ट सब कुछ करना, अब भाई ब्रेकफास्ट स्किप कर दो तो ब्रंच हो जाएगा, बट सब कुछ स्किप करके डायरेक्ट डिनर करोगे तो वो आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको। तो ये साथ में ही स्नैक्स भी और थोड़ा सा हैवी भी मंगा लेते हैं। अब दीक्षा जो होती है वो ले लेती है और ये दोनों साथ में बैठ के खाने लगते हैं। अब जब ये खा रहे थे तो प्रज्ञा जो थी वो थोड़ा सा वर्क कंप्लीट कर रही थी, तो दीक्षा अपने हाथों से ही लाइक लिटरली उसको ये खिलाती है। अब वो इशारा करती है कि ये खिलाऊँ या ये राइस खिलाऊँ या फिर आप ब्रेड खाओगे, तो प्रज्ञा उसको इशारा करती है कि मुझे राइस खाना है। तो देन उसके बाद वो स्पून से लेके उसको अपने हाथों से ही राइस खिलाने लगती है। एंड देन उसके बाद इस तरीके से इन लोगों का खाना पीना तो हो जाता है। अब खाने के बाद आती है इनकी फ़्लाइट जो थी नाइट में काफ़ी लेट थी, 12-1 बजे की। तो अभी तो सिर्फ 7 o'clock ही हो रहा था। प्रज्ञा बोलती है कि फिर एयरपोर्ट चले गया, तो दीक्षा बोलती है फिर डिले होगी। तो प्रज्ञा बोलती है तो उसके इस चक्कर में हम ये तो नहीं है कि लेट जाएं अगर फ़्लाइट निकल गई तो। दीक्षा बोलती है कि ठीक है। अब इन दोनों में लिटरली कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई नहीं थी। एंड देन प्रज्ञा जो होती है वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेती है और कर ही रही थी, बस कंप्लीट ही होने वाला था कि दीक्षा बोलती है कि आप यहाँ पे वर्क करने के लिए आई हो। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं, बस थोड़ा सा ही वर्क था, वो भी मैंने आपसे पूछा था। दीक्षा बोलती है कि ठीक है, डे में एक्चुअली कुछ अधूरा रह गया था, कैन आई कंप्लीट इट। मुझे भी कुछ भी अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है। दीक्षा का ये बोलना प्रज्ञा को कुछ अनकंफर्टेबल फील करवा देता है और प्रज्ञा बोलती है कि नहीं, हमें लगता है कि हमें रेडी होना चाहिए क्योंकि फिर फ्लाइट ना निकल जाए। दीक्षा बोलती है कि नहीं निकलेगी, हमेशा डिले ही होती है। प्रज्ञा बोलती है कि नहीं, यहाँ की फ़्लाइट डिले नहीं होगी, वो तो इंडिया में थी, दैट्स वाई डिले हो गई थी। दीक्षा बोलती है कि सोच लो, आप मुझे सीधे सीधे ना कर रहे हो क्या। प्रज्ञा बोलती है मैं कौन होती हूँ आपको ना करने वाली, ऑफ कोर्स आप जो चाहें वो कर सकती है मेरे साथ, मैंने कब मना करा। दीक्षा बोलती है अभी तो आप शायद मना ही कर रही हैं। प्रज्ञा बोलती है मैं मना नहीं कर रही, बस लेट हो जाएगा ये बोला। दीक्षा बोलती है सब सारे समझदार हैं। प्रज्ञा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, चलिए रेडी हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद जो दीक्षा होती है अब कहाँ वो सुधरने वाली थी। दोनों बेड से उठते हैं और लिटरली बैग से दोनों एक दूसरे के लिए कपड़े निकालते हैं। अब जब कपड़े की चेंज करने की बारी आती है तो प्रज्ञा जो होती है वो तो ऑफकोर्स रूम में ही करती थी, बट दीक्षा जो थी वो वॉशरूम में जाके चेंज करती थी मोस्टली। बट आज दीक्षा बोलती है कि वो वहीं पे अपना जो ड्रेस उसने पहना हुआ था वो उतारने लगती है। प्रज्ञा बोलती है ये क्या करे हो आप, तो वॉशरूम में जाके चेंज करते हो ना। तो दीक्षा बोलती है बट आई डोंट थिंक सो, अब मुझे वॉशरूम में जाने की ज़रूरत है। प्रज्ञा बोलती है क्या मतलब। दीक्षा बोलती है क्या मतलब क्या, आप तो ऐसे ऐसे फील कर रहे हो जैसे आपने मुझे देखा ही नहीं है। वो जब इस तरीके से नॉटी वे में बोलती है तो प्रज्ञा बोलती है कि वो मतलब नहीं था, बट आप हमेशा वॉशरूम में ही चेंज करते हो ना। तो प्रज्ञा बोलती है, दीक्षा कहती है कि हाँ चीज़ें चेंज हो सकती है ना, आप भी तो चेंज हो रहे हो तो क्यों ना मैं भी चेंज हो जाऊँ। प्रज्ञा बोलती है हाँ 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 ठीक है। दीक्षा जो होती है वो उसको समझ नहीं आ रहा होता है ये वो लड़की जो ऑल टाइम इसके पीछे पड़ी रही थी इससे किस करने के लिए या इससे फिजिकल होने के लिए, आज वो जब इतना क्लोज हो गए फिजिकल हो चुके तब वो इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रही है। ओ गॉड व्हाट हैपेंड विद प्रज्ञा। दीक्षा को समझ नहीं आता। अब लिटरली वो उसी के सामने पूरा ड्रेस चेंज करती है और बेचारी प्रज्ञा जो उसकी हालत ख़राब हो रही थी उस टाइम पे वो तो देखने लायक थी, बट वो प्रज्ञा दीक्षा के थोड़ा भी पास नहीं आती, बस लिटरली उसको देख रही थी एक प्यासी प्यासी निगाहों से। दैन उसके बाद जब पूरी ड्रेस पहन लेती है प्रज्ञा, एक्चुअली जो दीक्षा थी उसने आज काफ़ी कुछ अलग सी ही ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें जिप हो। अब वो कहती है कि प्लीज़ जिप क्लोज कर दीजिए। अब जब वो प्रज्ञा के क्लोज आती है तो वो जिप को क्लोज कर रही होती है, तो पीछे भाई अब आपकी इतनी हॉट वाइफ हो, इतना क्यूट सा मोमेंट हो,
तो आप उसको बिना किस करे कैसे रह सकते हैं? आप ना चाहते हुए भी प्रज्ञा उसको बैग पे जब वो उसकी जिप बंद कर रही थी तो उसने एक प्यारी सी बहुत हल्की सी परफ्यूम लगाई हुई थी। उसको लाइक स्मेल करके वो उसकी तरफ अपने आप ही किस करना शुरू कर देती है। जैसे ही किस करती है तो प्रज्ञा को दीक्षा को कुछ तो फील होता है कि ऑफ कोर्स उसकी वाइफ उससे करीब होना चाह रही है। और वो जैसे ही करीब होना शुरू करती है यानी कि उसके बैक पे किसेस करना शुरू करती है, दीक्षा भी कम नहीं थी। वो एकदम से फ्रंट आती है और उसी की गोद में आके बैठ जाती है और बैठते ही बोलती है मुझे रुकना नहीं। प्रज्ञा बोलती है "हम्म।" और फिर जो इन लोगों की किस होना शुरू होती है। अल्टीमेट भाई जो किस थी, ओ गॉड, ये किसेस इनकी टू हॉट। रूम का टेम्परेचर पूरा हॉट हो जाए ऐसी किस अभी इन दोनों की हो रही थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जो नया नया प्यार छड़ के बोलता है ना उसका तो खुमार ही कुछ अलग होता है। इट्स ट्रुथ। पुराना हो जाता है तो थोड़ा सा उसमें रंग भरना पड़ता है, बट जो नया नया होता है उसमें तो भाई कुछ बिना भरे ही जो लेवल होता है, जो एनर्जी होती है वो शायद मापने के काबिल भी नहीं होती। बस दीक्षा और प्रज्ञा का भी लेवल अभी वही वाला था। एंड देन दीक्षा किसेस करना शुरू करती है एंड देन उसकी गोद में आके उसको ही धक्का देती है और देन उसके प्राइवेट पार्ट में फिर से दिन में जो कि सुबह या डे में अधूरा रह गया था वो नाइट में पूरा करने ही वाली थी कि प्रज्ञा जो होती है बोलती है दीक्षा सुनिए। दीक्षा बोलती है ना अब भी नहीं। अब जो होती है वो दोबारा से बस जाने ही वाली होती है, उसके अंदर एंटर ही कर रही होती है कि प्रज्ञा दोबारा से एकदम से उठ जाती है और बोलती है लेट हो रहा है जल्दी करते हैं। और वो जल्दी से लिटरली अपने कपड़ों को पहन लेती है। अब पहन तो लेती है, अब दीक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये प्रज्ञा कर क्या रही है। जब भी वो उसके क्लोज जाए या फिर क्या चक्कर है ये प्रज्ञा के साथ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओ गॉड, ये क्या था? प्रज्ञा बेचारी काफ़ी उस टाइम पे शाय फील कर रही होती है और अनकंफर्टेबल भी थी। और प्रज्ञा जो दीक्षा जो थी उसको समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट हैपन विद प्रज्ञा, आखिर बात क्या है, कोई बात है क्या? अब वो दीक्षा जो होती है वो कंफ्यूज हो जाती है और वो फिर उसको सिर्फ लिप पे किस करके और ये दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। बट दीक्षा कंफ्यूज थी, उसको समझ नहीं आ रहा था। वो प्रज्ञा से पूछना तो चाह रही थी बट वो कैसे पूछे, वो प्रज्ञा ऑलरेडी इतनी अनकंफर्टेबल है। अगर प्रज्ञा दीक्षा ने कुछ और पूछ लिया तो कहीं उनको बुरा ना लग जाए। ये चीज़ें माइंड में थोड़ी तो आ जाती है जब आप अपने पार्टनर के साथ उतने ओपन नहीं हो, क्योंकि हर रिलेशन उतना ओपन भी नहीं होता। अब कहते हैं कि ऑफ कोर्स कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी पार्टनर में या किसी भी रिलेशन में, बट जहाँ बात आती है नॉर्मल रिलेशनशिप जहाँ पे आपका शुरुआत ही हो या थोड़ा ही टाइम हुआ हो, तो इतनी ओपनली बात होना ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कर पाए, क्योंकि कुछ लोग शाय भी होते हैं। बोलना तो बहुत आसान है बट जब बात निभाने की आती है और करने की आती है तो काफ़ी कुछ अलग हो जाता है। बस शायद दीक्षा और प्रज्ञा का रिलेशन भी अभी कुछ इसी मोड़ पे था। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।